दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का 11,600 करोड़ का आईपीओ 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 1,080 रुपए से 1,140 रुपए पर शेयर है और यहाँ पर एक लॉट में 13 शेयर्स हैं। ये जो टोटल इशू साइज है 11,607 करोड़ का, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी ये जो पैसा कंपनी रेज करने वाली है ये इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा और ये आईपीओ BSE NSE दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जहां पर इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 14 अक्टूबर की रखी गई है। तो LG कंपनी का नाम तो आपने सुन ही रखा है, लेकिन अच्छे से समझेंगे इसका बिजनेस क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस कंपनी में अच्छा क्या है बुरा क्या है, और लास्ट में मैं आपको इसका GMP भी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिजनेस मॉडल से। देखिए ये वही LG कंपनी की बात चल रही है जिसका शायद AC आपके घर में लगा होगा। इवन जिस बोर्ड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये भी LG कंपनी का ही है। क्लियर कर दूं कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ यूज करता हूं इसलिए आपको बता दिया है। तो ये जो कंपनी है ये 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आपको पता है कि LG एक ग्लोबल कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है लाइव्स गुड। लेकिन हम यहां पर जिस आईपीओ की बात कर रहे हैं ये इंडिया वाली कंपनी के लिए किया जा रहा है। तो इनका मेन बिजनेस है होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। ये B2C एंड B2B भी करते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस भी सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को भी सेल करते हैं, जिसमें इंस्टॉलेशन से लेकर रिपेयर और मेंटेनेंस सब कुछ ये करके देते हैं। यहां पर जिस बिजनेस सेगमेंट का ये आईपीओ आ रहा है उसमें होम अप्लायंसेस आते हैं, एयर सॉल्यूशंस यानी AC वगैरह आते हैं और होम एंटरटेनमेंट यानी टीवी वगैरह भी आते हैं। इनकी इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नोएडा और पुणे में, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसमें 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, 25 प्रोडक्ट वेयर हाउस हैं और 51 ब्रांच ऑफिसेज हैं। बाकी अगर सब डीलर्स की बात करें जहां से आप डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो ऐसे 30,847 सब डीलर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। 1,106 इनके सर्विस सेंटर्स हैं, 13,368 इंजीनियर्स हैं और 4 कॉल सेंटर्स भी हैं। टोटल मिला के देखा जाए तो इनके पास 3,796 एम्प्लॉइज हैं एज ऑफ 30 जून 2025। तो अब आपको इसका बिजनेस भी समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से इसकी जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है और 2025 में 24,630 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि 2025 में 2,203 करोड़ है। एबिटा भी लगातार बढ़ रहा है। नेट वर्थ 2024 में थोड़ा सा घटी थी, लेकिन 2025 में वापस से बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। साथ ही इनके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो भी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं और कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, यानी ये एक डेट फ्री कंपनी है। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 2024 से 2025 में 14% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46% बढ़ा है। बाकी KPIs की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% है, जो कि एक अच्छा नंबर है। पैट मार्जिन लगभग 9% के आसपास है, थोड़ा ज्यादा होता तो बेटर रहता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल्स करती है, तो इसलिए इतने पैट मार्जिन के बाद भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। एबिटा मार्जिन लगभग 13% के आसपास निकल कर आता है। और रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये एक 77,380 करोड़ की कंपनी है, यानी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो यहां से आपको समझ आ गया कि फाइनेंशियल्स भी इसके अच्छे खासे हैं। तो अब अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसमें जो एक लॉट है वो 13 शेयर्स का है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो 14,820 रुपीज की होगी रिटेल कैटेगरी में। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आप कितना अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए LG एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आपने बहुत बार इस कंपनी का सुन रखा है। इवन इसके प्रोडक्ट्स भी शायद आप यूज करते होंगे और इवन होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में ये कंपनी एक मार्केट लीडर है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। ग्लोबली LG के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क है, ये भी बहुत स्ट्रांग है, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो इस कंपनी के साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि LG के प्रोडक्ट्स के अलावा सैमसंग के प्रोडक्ट्स भी इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे सैमसंग का AC भी आता है, सैमसंग के टीवीज भी आते हैं, तो यहां पर अच्छा खासा कंपटीशन इन्हें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे AC वगैरह, उनकी डिमांड सीजनल होती है। गर्मी के मौसम में इंडिया में ज्यादा सेल होती है, सर्दियों में थोड़ा कम सेल होती है, तो ये इसकी कमियां हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया में देखिए आजकल इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी बढ़ती जा रही है। मतलब पहले लोग Tier 1 और Tier 2 सिटी में भी हार्डली AC यूज किया करते थे, बट आजकल Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में भी बहुत सारे लोगों के घर में ACs हैं। दूसरा, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया
में करते हैं और गवर्नमेंट मेड इन इंडिया को सपोर्ट करती है तो वो भी इनके लिए अच्छा है। और तीसरा, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हैं, जिसमें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है तो उससे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर थ्रेट की बात करें तो मैंने आपको दिखाया कि इनका जो पैट मार्जिन है वो लगभग 9% के आसपास है। तो अगर कंपटीशन बढ़ता जाता है तो प्राइस वॉर स्टार्ट होगी, इवन चली रही है, जिस वजह से इनको जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्जिन घटाने पड़ सकते हैं, जिससे इनके प्रॉफिट भी कम हो सकते हैं। दूसरा, अगर कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो ऐसे में भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स कम हो सकती है। और तीसरा, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो अगर कोई अचानक से ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो इनके प्रोडक्ट का बिल्कुल सफाया कर दे तो इस केस में रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो अब आपको इस कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल चुकी है। अब बात करते हैं इसके जीएमपी की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, तो आप इसके बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। आप सब कुछ समझने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अभी इसका जीएमपी चल रहा है 15% के आसपास। बाकी ये जीएमपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।